हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद सुनील सिंह में। बड़ा पावन मौका चल रहा है, नवरात्रियों का समय चल रहा है। सबसे पहले मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रियों की। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को महत्वपूर्ण समझा है जो मैं यहाँ से बताता हूँ, उसके लिए धन्यवाद। मेरे पास जनरली लोगों के कमेंट्स या फिर पर्सनली लोगों ने फ़ोन करके भी मुझे कहा है, कुछ बच्चों ने, कि सर जो आगामी पैट की परीक्षा भी लगी हुई है उसको लेकर भी आप थोड़ा कुछ वीडियोस बनाइए। तो उन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए जो मेरा एक कंटेंट है या फिर जो पैट एग्जामिनेशन में एक छोटा सा हिस्सा है जीके पेपर में, भारतीय प्रवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, भारत की नदियाँ, इन सब को थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे ताकि बिल्कुल जस्ट नाव पीछे पैट की परीक्षा लगी हुई है तो उसमें कुछ उनको डायरेक्टली लाभ मिल सके, या फिर ये कह सकते हैं जिस तरीके से हम क्वेश्चंस यहाँ पर याद कर रहे होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे, या तो उसी फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएगा या फिर उनसे रिलेटेड इंटरकनेक्ट होकर भी वो क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है बच्चों, देखिए एक शब्द जो आता है जिसको कहते हैं भारतीय नदी तंत्र या फिर भारतीय अपवाह तंत्र, तो इस शब्द का महत्व समझना बड़ा खास है। इसी पे विषय आज थोड़ा चर्चा करेंगे और उसको मैं पहले समझाऊंगा, फिर उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, भारतीय नदियाँ ऑब्लिक अपवाह तंत्र। बेटा जो समझने वाली चीज़ है वो सबसे अहम चीज़ है अपवाह तंत्र, कि अपवाह तंत्र क्या है। अगर आप इसको समझ गए तो यकीन मानिए कि आप भारत की नदियों को या फिर इंडियन रिवर सिस्टम को इतना अच्छे से जान लेंगे जिसकी कोई हद नहीं। जनरली नहीं भूलेंगे। देखिए आपको कोई भी फैक्ट कहीं से लिखा मिल जाएगा, आपको मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बहुत सी जगह आपने पढ़ा भी होगा, तो आप जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है उसको याद रखना, उस स्मृति को बनाए रखना। तो उसको हम कैसे बनाए रख सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। देखिए हेडिंग मैंने आपको डाल दिया है भारतीय नदियाँ या फिर अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, उसको भली भांति समझना है। बेटा जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ना है तो आप सबसे पहले एक मैप खरीद लें, और मैप की जो एक औपचारिक नॉलेज होती है उसको आप जरूर जान लें। जानते हैं बेटा इंडियन मैप के बारे में। ये क्या है, अमूमन जो भारत का नक्शा है बेटा, इसकी आपको ज़रूरत हर जगह पड़ने वाली है। इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे, जो इसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, भौगोलिक स्तर है, उसको हमेशा याद रखिए। ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, यहाँ हो गया बेटा हिंद महासागर, और यहाँ है बेटा अरब सागर। हम जैसा बेटा पढ़ रहे थे कि हम पढ़ रहे हैं इंडियन अपवाह तंत्र, भारतीय अपवाह तंत्र या फिर उसका नदी तंत्र। तो उसको समझने के लिए क्या है, देखिए अपवाह तंत्र से जो तात्पर्य होता है जनरली वो जल बहाव प्रणाली से है। आखिर भारत में यहाँ ग्लेशियर हैं और वर्षा हर जगह होती है। अब वो वर्षा का जल और ग्लेशियर से पिघला हुआ जल किसी ना किसी तरीके से आना तो बंगाली खाड़ी या फिर अरब सागर में ही है, किसी ना किसी सागर तक वो आएगा। तो वो किस माध्यम से आएगा, नदियों के द्वारा आएगा। छोटी छोटी नदियां फिर मिलकर के बड़ी नदियों में मिल जाती हैं और बड़ी नदियों की सहायता से वो जल सागरों तक पहुंच जाता है। आखिर इसी प्रणाली को बेटा कहते हैं अपवाह तंत्र। ये क्लियर हो गया होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने एक सिस्टम बना दिया कि यहां से एक नदी निकल गई और दोनों तरफ से यहां बरसात हो रही है, यहां से भी पानी सीधा बहा के यहां ले आएगी, नहीं। ये क्या होता है बेटे, ये भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, सपोज करिए यहाँ एक भूखंड है उसका बहाव इस तरफ है, यहाँ एक भूखंड है उसका बहाव इस तरफ है, यहाँ एक भूखंड है उसका बहाव इस तरफ है। तो ये भूखंड की प्रवृत्ति के अनुसार ही क्या है, छोटी छोटी नदियाँ नाले ये सब निकलते हैं और ये फिर एक बड़े नदी और नाले में प्रवाहित हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, और उन बड़ी नदियों के सहारे वो जल कहाँ पहुँच जाता है, सागरों में पहुँच जाता है। तो यही सिस्टम क्या कहलाता है बच्चे, अपवाह तंत्र कहलाता है। इसकी अगली कड़ी में अगर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, जब भी हम इंडियन रिवर सिस्टम या फिर अपवाह तंत्र को पढ़ रहे होते हैं तो हम जनरली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं।
ये चीज़ मैं पूरा लिख के बताऊंगा, क्योंकि सोर्ट ऑफ बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, वो थोड़ी कठिनाइयाँ हैं। तो पहले मैं आप उसको मैप पे मैं समझा दूंगा, उसके बाद लिख करके आपको समझाऊंगा, तो आप मैप के सहारे समझिए। अपवाह तंत्र को हम बांट लेते हैं या नदी तंत्र को हम बांटते हैं दो भागों में। जनरली हम मान लेते हैं कि ये वाला भाग हो गया प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला हिस्सा क्या है, प्रायद्वीप भारत। ठीक है बेटा। अच्छा, प्रायद्वीप कितने लोग नहीं समझते हैं ये बताइए सबसे पहले। प्रायद्वीप या द्वीप या खाड़ी, ये सब कौन लोग नहीं समझते हैं? चलिए खैर मैं थोड़ा समझा देता हूं, समझेंगे। प्यारे बच्चों, कोई भी भूखंड या फिर कोई भी स्थल जो चारों तरफ से जल से घिरा है, ये क्या है? द्वीप है। ठीक है बेटा। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा भूखंड, कोई भी ऐसी आकृति जो तीन तरफ से किससे घिरी है? जल से घिरी है, ये क्या है? प्रायद्वीप है। तो दोनों चीजें बेटा क्लियर हो गई होंगी। द्वीप होता है जो कंप्लीटली पानी से घिरा हो, प्रायद्वीप होता है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो बेटा। जबकि तीसरी कंडीशन जो आती है, तीसरी कंडीशन आ जाती है खाड़ी। तो ये कह सकते हैं कि जो हिस्सा एक स्थल में, जलीय हिस्सा स्थल की तरफ धंसा हो या अंदर की तरफ बड़ा हुआ हो, तो उसको क्या कहते हैं? खाड़ी। ठीक है। ये क्या है? प्लेन लैंड है और इसके चारों तरफ पानी है, तो ये कह सकते हैं ये क्या हो गई? खाड़ी हो गई। ये हिस्सा क्या कहलाएगा? खाड़ी। तो खाड़ी क्या होती है, द्वीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप क्या होते हैं, ये तीनों चीजें अमूमन आपको समझ आ गई होंगी। जब इनको हम डिटेल से पढ़ रहे होंगे तो बेटा बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, बट आपको फिर भी जान लेना चाहिए, क्योंकि बार बार प्रायद्वीपीय एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा। तो प्रायद्वीपीय शब्द आपको तब तक नहीं उसको आप पकड़ पाएंगे जब तक आप उसको समझ ना लें। पता चला कि मैं यहाँ प्रायद्वीपीय बार बार बोल रहा हूँ और आपको प्रायद्वीपीय का मतलब ही नहीं पता है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो जब भी हम इंडियन रिवर सिस्टम या फिर अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं तो उसको दो भागों में बांट लेते हैं कि एक तो वो नदियां जो इस हिस्से में बह रही होंगी, अगर मैं उनको ये कह दूं कि ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं तो कोई बुराई है? बिल्कुल नहीं। दूसरी नदियां, ये आपका हिमालय रेंज, में पहले ही बता चुका हूं, यहां है हिमालय, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। कुछ नदियां ऐसी हैं जो हिमालय से निकलती हैं और यहां से होकर इस तरफ या फिर ऐसे निकल के इस तरफ, ये कहां गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी ऑब्लिक अरब सागर में गिर जाती हैं। कुछ यहां से निकलकर इस तरफ। तो अब इस तंत्र को अगर मैं ये कह दूं कि ये सब नदियां कहां से निकल रही हैं? जनरली हिमालय से। तो दो पार्टों में हमने डिवाइड कर लिया, हिमालय से निकलने वाली नदियां या फिर प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियां। ठीक है बच्चे। अब देखिए बेटा, जो प्रायद्वीपीय वाली नदियां हैं, सॉरी, अब हम पहले हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करते हैं। इनको मैं लिखकर तो समझाऊंगा ही, लेकिन आप उसको मैप पे पहले समझिए। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों को भी हम तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, ठीक है बेटा। नंबर 2 गंगा नदी तंत्र, और बेटा नंबर 3 पर आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है बच्चे। देखिए ये आपकी सिंधु, ये एक मेजर रिवर है, इसकी सहायक नदियां हैं, ये इसमें जुड़ती हैं और ये आगे कहां चली जाती है? अरब सागर में चली जाती हैं। तिब्बत से निकलती है, भारत में बहती है और पाकिस्तान चली जाती है। सिंधु नदी तंत्र कहने का मतलब है, तंत्र शब्द का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। तो एक मेजर नदी और उसकी सहायक नदियां, तो वो मिलकर क्या बन गई? उस नदी का तंत्र बन जाती हैं। वैसे ही एक मेजर नदी गंगा यहां से निकली और यहां से होते हुए बंगाली खाड़ी में चली गई। तो वो एक मेजर नदी, एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां, ये क्या बन गई बेटा? गंगा नदी तंत्र। उसी तरीके से तीसरा नाम आया हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र भी यहां से निकलती है, हिमालय से ही निकलती है और ये कहां चली जाती है? आपका नॉर्थ ईस्ट में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियां, ये क्या कहलाएंगी बेटे? ये भी तो क्या बन गया? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो कहने का मतलब ये है कि हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों को बच्चे तीन पार्टों में या फिर तीन शाखाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है समझने के लिए। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके